उत्तराखंड में यूसीसी के लागू होने का मुस्लिम लीग ने विरोध किया। मुस्लिम लीग के संयुक्त सचिव मौलाना कौसर हयात खान का कहना है कि ये मुसलमानों के मजहबी मामलों में छेड़खानी है, ये हिंदू लॉ थोपना चाहते हैं। इसके बाद यूसीसी की जो नियमावली है उसका विमोचन होना है। के मजहबी मामलात में मदाखलत है, वो मुसलमानों को मजहबी मामलात में दखल देकर उन पर एक तरह से हिंदू लॉ थोपना चाहते हैं या दूसरे वो लॉ थोपना चाहते हैं जो इस्लाम के खिलाफ है। और इसमें वो ज़बरदस्ती की तरीका अपनाए हुए हैं जिसे हम कतई तौर पर पसंद नहीं करते। भारत के लगभग 35 करोड़ मुसलमान सब के सब इसके मुखालिफ हैं। किसी ने आज तक इसकी हिमायत नहीं की। सीएम योगी आदित्यनाथ आज गृह मंत्री अमित शाह की अगवानी करने प्रयागराज पहुंचे थे। गृह मंत्री अमित शाह के साथ स्नान ध्यान के बाद सीएम योगी त्रिवेणी के तट पर योग करते नजर आए। योग गुरु बाबा रामदेव के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ योगा का अभ्यास करते हुए दिखाई दिए। तो बाबा रामदेव के साथ योग का अभ्यास करते हुए आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देख रहे हैं। त्रिवेणी के तट पर ये योग अभ्यास किया गया। वृक्षासन करते हुए नजर आए यहां पर बाबा रामदेव और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आगे बढ़ते हैं। संगम की रेती पर आयोजित महाकुंभ मेले में लगातार अखाड़ों का विस्तार हो रहा है। अखाड़ों में नए नए महामंडलेश्वर और जगत गुरु बनाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में वैष्णव परंपरा के श्री पंच निर्मोही अनि अखाड़े में एक किन्नर महामंडलेश्वर समेत 3 महामंडलेश्वरों का पट्टाभिषेक किया गया, जबकि एक संत को निर्मोही अनि अखाड़े के जगत गुरु द्वाराचार्य की पदवी दी गई है। महाकुंभ मेले में लगातार पट्टाभिषेक किए जा रहे हैं, महामंडलेश्वर की पदवी दी जा रही है, इसके साथ साथ जगत गुरु की भी पदवी दी जा रही है। और निर्मोही अनि अखाड़े में आप देखिए कि आज यहाँ पर जिस तरह से किन्नर को समाज से जोड़ने के लिए निर्मोही अनि अखाड़े में किन्नर महामंडलेश्वर बनाया गया है। सखी जारा कुंवर किन्नर माता हैं जो कि गुजरात से आई हैं, उन्हें निर्मोही अनि अखाड़े का महामंडलेश्वर बनाया गया है। इसके साथ ही साथ श्री महंत जयराम दास जी महाराज हैं जो चित्रकूट से आए हैं, उन्हें जगत गुरु द्वाराचार्य की पदवी यहाँ पर दी गई है, उससे सुशोभित किया गया है। इसके साथ साथ महामंडलेश्वर हनुमान दास जी महाराज हैं जो कि यहाँ गुजरात से आए हैं, उन्हें भी निर्मोही अनि अखाड़े का श्री महंत यानी महामंडलेश्वर बनाया गया है। और इसके अलावा महामंडलेश्वर बनाया गया है जानकी दास जी को। तो इस तरह से आज 3 श्री महंत यानी महामंडलेश्वर बनाए गए हैं और एक जगत गुरु द्वाराचार्य बनाए गए हैं। तो निर्मोही अखाड़े ने ये आज यहाँ पर पट्टाभिषेक किया है। विधि विधान से यहाँ पर चरण पादुका और निशान पूजन के बाद यहाँ पर वैदिक ब्राह्मणों ने पूरे कार्यक्रम को संपन्न कराया है, जिसके बाद यहाँ पर शाल उड़ाकर यहाँ पर पट्टाभिषेक किया गया। जो संतों ने यहाँ पर सतुआ बाबा महाराज भी यहाँ पर संतोष दास सतुआ बाबा महाराज हैं और निर्मोही अनि अखाड़े के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं महंत राजेंद्र दास जी वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। हमारा सनातन समाज भारतीय संस्कृति परंपरा को हमेशा जीवंत किया है। अखाड़ा जो महाकुंभ में स्थापित होता है और अर्धकुंभ में आप देखें वैष्णव अखाड़ों के 3 अखाड़ों के द्वारा जो एक निर्माणी अखाड़ा और दिगंबर अखाड़ा और वर्तमान में जहाँ जिस अखाड़े में आप विद्यमान हैं, जहाँ देखें जीता जागता प्रमाण है कि हमारे किन्नर समाज के एक परम पूज्य महामंडलेश्वर बना के हमारे निर्मोही अखाड़े ने जो समाज को एक जोड़ने का कार्य किया है, मैं इस अखाड़े का अभिनंदन करता हूं। संगम में स्नान करने जाने वालों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। मौनी अमावस्या को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। मौनी अमावस्या से पहले ही भीड़ इतनी बढ़ गई है कि बसों में सीट नहीं मिल पा रही। ट्रेनों में प्रतीक्षा सूची 400 को पार कर चुकी है। हवाई यात्रा का विकल्प जेब पर भारी पड़ रहा है, इसके बाद भी सीट नहीं है। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या है, ऐसे में बड़ी संख्या में लोग अमृत स्नान के लिए प्रयागराज पहुंचेंगे।
इसकी वजह से प्रयागराज के लिए हवाई यात्रा के किराए में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। लखनऊ से प्रयागराज के लिए सामान्य दिनों में फ़्लाइट्स का टिकट 2000 से 2200 रुपये के बीच में मिल जाता है, लेकिन अब 29 जनवरी के लिए ये किराया बढ़कर 10,742 रुपये तक पहुंच गया है। वहीं दूसरे शहरों से भी फ़्लाइट्स के रेट्स की हम बात करें तो इसमें भी बड़ा इंक्रीज़ देखने को मिला है। बताया जा रहा है कि राउंड ट्रिप के लिए चेन्नई का किराया 1 लाख रुपए के पार हो गया है। इतना ही नहीं, सबसे ज़्यादा किराया कनेक्टिंग फ़्लाइट्स का बढ़ा है, जहां दिल्ली से आने जाने के लिए टिकट 50,000 से 70,000 रुपये के बीच में मिल रही है। पिछले दिनों में बड़ी संख्या में लोग हवाई यात्रा करके प्रयागराज पहुंचे हैं और अब अगले अमृत स्नान यानी कि मौनी अमावस्या के मौके पर एक बार फिर से नए रिकॉर्ड्स दर्ज होने की संभावना है। कैमरा पर्सन अनिल के साथ नितिका दीक्षित, न्यूज़ 18 लखनऊ। मौनी अमावस्या पर महाकुंभ स्नान के लिए परिवहन विभाग प्रतापगढ़ से 122 स्पेशल बसें चलाने जा रहा है। कल से स्पेशल बसों का संचालन शुरू हो जाएगा, जबकि 50 से अधिक बसों को रिजर्व में रखा गया है। मौनी अमावस्या पर अगर स्नानार्थियों की भीड़ बढ़ जाती है तो उसको भी सड़क पर उतारा जाएगा। प्रतापगढ़ में 8 बस स्टॉप से ये 122 बसें चलेगी। इस मौनी अमावस्या पर हम लोगों की विशेष तैयारी है। यहाँ पर यात्री रैन बसेरा है। बाहर के जो स्टाफ हमारे आएंगे उनके लिए चालक परिचालक रेस्टरूम की भी व्यवस्था है। किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। और इसमें हमारी 122 बसें मौनी अमावस्या पर प्रतापगढ़ डिपो और लालगंज डिपो की संचालित हो रही हैं। और 8 पॉइंट जो है इन दोनों बस अड्डों के अतिरिक्त काला काकर, आलापुर, सांगीपुर, ढकवा, अमरगढ़, राजा बाजार, पट्टी से भी बसें संचालित की जा रही हैं। प्रतापगढ़ के परिवहन विभाग ने मौनी अमावस्या पर्व स्नान की तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। इस समय हमारी मौजूदगी प्रतापगढ़ बस स्टॉप पर है और आपको सीधे तौर पे हम तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर जो भी स्नानार्थी हैं वह लगातार प्रतापगढ़ बस स्टॉप पर पहुंच रहे हैं और यहाँ से वो बस पकड़ रहे हैं और सीधे महाकुंभ के लिए रवाना हो रहे हैं। वहीं मौनी अमावस्या पर विभाग 122 स्पेशल बसों का संचालन करेगा और 122 बसें वो लगातार प्रयागराज के लिए जाएंगी और तमाम सारे जो श्रद्धालु हैं वो उसके जरिए महाकुंभ पहुंच सकेंगे। 50 से अधिक जो बसें हैं उसको रिजर्व में रखी गई हैं। अगर श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती है तो उन बसों को भी सड़क पे उतारा जाएगा, उसके जरिए उनको महाकुंभ तक पहुंचाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो मौनी अमावस्या को लेकर तैयारियां हैं वो विभाग लगभग पूरी कर चुका है और यह बसों का संचालन कल से शुरू कर दिया जाएगा। रोहित सिंह, न्यूज़ 18 प्रतापगढ़।